नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो 67th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, तो उसमें जो सीरीज का 4th पार्ट था, चौथा हिस्सा, उसमें 2 प्रश्न स्लाइड्स की वजह से उनका सॉल्यूशन ढंग से नहीं हो पाया था। तो उन 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसमें प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 और 3 वर्ष में 4913 हो जाता है, राशि बताएं। 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी रिलेवेंस आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ना हमें मूलधन जो प्रिंसिपल होता है अमाउंट वो दिया गया है और ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे पास। इन दोनों का पता लगाना है हमें। दोनों का पता ना लगे तो चलेगा, एक का पता लगना ज़रूरी है, लेकिन उस क्रम में दोनों का पता हम लगा सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि जो मूलधन है वो P है, तो जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उस हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज का दर है उसको R मान लिया जाए, तो ये 2 वर्ष में हम ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। 4624 एक इक्वेशन हो जाएगा ये, और इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन हम ये भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 वर्ष में भी हमें अमाउंट दिया हुआ है। जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास क्या है, इस चीज़ को हमें पहले देख लेना होता है कि हमारे पास है क्या और क्या प्राप्त करना है, तो उसके बाद आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा। अब देखिए 2 वेरिएबल्स हैं अपने पास, P है, R है। दोनों का वैल्यू हमें पता नहीं है, P का वैल्यू हमें फाइनली निकालना है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि एक वेरिएबल इसमें से निकल जाए, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। ऐसा क्या किया जाए दोनों इक्वेशन के साथ, है ना। तो एक रास्ता हमारे पास है, डिवाइडिंग 2, दूसरे इक्वेशन को 1 से विभाजित करने पर हम देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। 3 पावर है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, PP तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + R/100 इज इक्वल टू 4913/4624। इसको आगे बढ़ाएं अगर हम, तो R/100 बराबर 4913/4624 माइनस 1, ये 1 इधर आके घट जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें, 4913 माइनस 4624/4624, हटा के देख लेते हैं। 4 9 13 और 2 8 10, इसमें से निकलेगा 1, तो 6 2 8, तो हमारे पास अभी आया 289/4624। This implies that R is equal to 289/4624 into 100। अब देखते हैं, अगर इसको हम 16 से गुना करें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं इसको, और फिर इसको फर्दर अगर डिवाइड करते हैं तो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 25/4 आ गया हमारे पास R। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू हम आराम से निकाल सकते हैं इसको इक्वेशन पे रख के R का वैल्यू, है ना। फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम रख दें तो 1 + 25/4/100 भी है,
का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोलह प्लस 1/16 का स्क्वायर, ये डिवाइड में है 4624 इंटू 16/17 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो 4624 इंटू 256, 16 इंटू 16 256 होता है, और नीचे है 17 इंटू 17 289 होता है ना। तो अगर इस 289 से, जैसा कि हमने अभी करके भी देखा था, यहाँ पे 16 से करेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब क्या हमारे पास बचता है, 16 इंटू 256 बराबर 16 का क्यूब का वैल्यू आपको पता है 4096। तो ऑप्शन अपने पास 4096 का है, और ये आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छूट गया था। 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश मीन्स डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना हो गया, मतलब जो लाभांश है 20 का 9/100, 9/5 रुपये। ठीक है, अब शर्त है हमारे पास कि 12% ब्याज चाहता है। ठीक है, तो 12 रुपये के लिए उसको 100 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो 9/5 रुपये के लिए कितना करना पड़ेगा, 100/12 गुने 9/5 है ना, 3 3 9, 3 चौक 12 और 4 5 20, मतलब 4 5 20 और 20 5 100, 15। 100 जो मार्केट वैल्यू होगा, जो मूल्य होगा शेयर का, वो होगा 15 रुपया। तो ये दो प्रश्न थे जिसको हमें सॉल्व करना था। आगे का जो 5th पार्ट है उसका हम कंटिन्यू करेंगे। ये दो प्रश्न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें ठीक से विजिबल नहीं हो पाए थे, तो अभी के लिए ये है, और आप इसके बाद आपके पास जल्दी ही अवेलेबल होगा जो 5th पार्ट है इसका, वो भी।